एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट लेट है और दिन है शनिवार। तो मेरे हस्बैंड जस्ट अभी ड्यूटी गए हैं, निकले हैं। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा नींबू चाय बनाया था तो वही बैठ के पी रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद तो पूरा एनर्जी लेवल जो होता है ना, डाउन हो जाता है। सुबह में हम सुबह से ही लगे रहते हैं किचन में, तो एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा मैं देखिए नींबू चाय बनाया है, वही मैं बैठ के आराम से पी रही हूँ। क्योंकि अभी तो नाश्ता सिर्फ बना है, बाकी के तो काम आगे बचे ही है, तो वो सबको तो करना है फुल एनर्जी से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नींबू चाय बनाया और पी रही हूँ। ये मैं मतलब थोड़ा सा मैंने आदत, अच्छा बोले या आप लोग ख़राब बोले, मेरी ये आदत हो गई है कि जब तक मैं नींबू चाय पीती नहीं हूँ ना, तब तक मुझे एनर्जी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा चाय को पी लिया, कप को रख लिया, हाथ वगैरह धो के अब आ गई हूँ। जो मेरे मॉर्निंग के अब रूटीन है, जो काम है मॉर्निंग वाले, अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस बेड को सेट करूँगी। तो जो ऊपर में जितने भी सामान सब रखे हुए हैं, सबको पहले मैं नीचे कर लूँगी। तो मच्छरदानी हस्बैंड आधा खोल गए थे, तो मैं यहाँ पे पूरा खोल के देखिए रख दिया है। तो एक कपड़ा भी लेके आई थी। तो अब जितने भी यहाँ पे डस्ट वगैरह जमे हैं, सबको मैं झाड़ दूंगी। तो और एक चीज़ और है कि आप यदि सुबह में खिड़की वगैरह खोल देंगे ना, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आ जाएगी, एक उमंग आ जाएगा आपके शरीर में। और ये भी एक है एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए, काम को करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले बेड को सेट कर रही हूँ। तो अभी मुझे लगा कि ये तो पीछे वाला जो खिड़की है खुला ही नहीं है, तो अभी मैं जाके वो खिड़की को खोल दूंगी। तो सब अभी गर्मियों में सारे खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, उजाला मतलब अच्छा आता है घर, मतलब बल्ब नहीं भी जलाने से उजाला उजाला लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं खोल दे रही हूँ। तो खोलने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गली से हवा आता है ना, तो बहुत ही मतलब ठंड लगती है, अच्छा लगता है गर्मियों में, खिड़की सब खुले रहते हैं। तो चलिए, सारा चीज़ यहाँ का हो गया, सेट वगैरह कर दिया, डस्टिंग भी कर दिया। अब जो मेरे तकिए कवर निकाले थे उसको मैं रख दूंगी, और भी कपड़े निकलेंगे अभी यहाँ वहाँ से, तो सभी को एक ही साथ भिगा के मैं धोऊंगी बाद में बाथरूम जाके। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो मेरा आर्टिफिशियल लत है वो बार बार गिर रहा था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से सेट कर लिया। और वही कपड़े से देखिए खिड़की को भी डस्टिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि बुग्गू हमेशा यहाँ पे हाथ मारते रहती है, तो उसके हाथ में हमेशा डस्ट आ जाता है। तो मैं अभी यही कर रही हूँ कि डेली इसको मतलब डस्टिंग कर दे रही हूँ। यहाँ हम लोग कंघी वगैरह रखते हैं और कभी कभी बाल झाड़ लेते हैं, तो इधर उधर बिखरे हुए थे, सभी को देखिए एक जगह सेट कर लिया। और टेबल भी देखिए क्लीन कर ले रही हूँ। और टेबल का जो ये डंडा होता है ना, एक रॉड टाइप का था उसमें लगा हुआ, वो टूट गया था। तो बुब्बू इधर उधर खेल रही थी, तो उसको चोट लग जाता है, इसलिए देखिए मैंने साइड करके कोने में इसको छुपा दे रही हूँ, ताकि वो फिर से ना ले। तो इसलिए वो रख दे रही हूँ। और डस्टिंग का काम भी हो गया, तो कपड़े भी मैं रख दे रही हूँ, जो मेरा डस्टिंग का कपड़ा था वो। तो अब किचन को कर लूँगी क्लीन। तो रात वाले बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्लीन करने के पहले सबसे पहले बर्तन को बर्तन वाले स्टैंड पे रख दिया जाए, तभी जो काउंटर टॉप है वो खाली होता है। तो सभी जिसके जिसका जो जगह है पहले मैं रखते जाऊँगी, इसके बाद ही मैं किचन को क्लीन करती हूँ। घर वाले सभी के लिए मैंने पूड़ी बनाया था और अपने लिए रोटी बनाया था। तो गमले में अलग से रोटी को रखा था, तो उसको भी हॉट पॉट में रख दिया। और देखिए, मैं उसको भीगने के लिए डाल दिया है। अभी मैं उस गमले को धोऊंगी। तो गमला बहुत दिन से क्या था ना, मतलब सूख गया था, तो और आटा को गूँथने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज धो लेते हैं। तो मैंने उसको पूरा पानी से भर दिया है और भीगने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जिसका जो सामान है रखते जा रहे हैं। खीरा का जो छिलका वगैरह था उसको भी डस्टबिन में डाल दिया। तो ये बोतल बहुत फ्रीजर में रखा हुआ था, तो बहुत ही कूल हो गया था, इसमें बहुत सारे बर्फ जम गए थे। तो यहाँ मैंने साइड में रख दिया। यदि मैं फर्श पे रखूँगी तो ये इसका पानी साइड साइड से क्या होगा ना, ये
गिरता रहता है तो फर्श पूरा गीला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो साइड में रख देते हैं, जो भी पानी गिरेगा सिंक के तरफ चला जाएगा। इसलिए मैंने फिर से देखिए खिड़की में ही रख दिया कि चलो पानी गिरता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंक के किनारे ही चला जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा को भिगा लिया है। अब मैंने सारे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है, एक एक चीज़ को उठा उठा के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरे अंदर नीचे कुछ ऐसे मतलब रखने का जगह नहीं है, इसलिए मेरे जो बेसिक वाले जो ज़रूरत के सामान जो डेली होते हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। जैसे मेरा कंटेनर, ऑयल कंटेनर, मसाला का कंटेनर, हॉटस्पॉट, ये सब सभी मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, कपड़ा मार ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सब्जी थोड़े से मतलब इसमें कढ़ाई आज मैंने तड़का बनाया है तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था तो मैंने अच्छे से ढक दिया। तो ये साइड आ गई हूँ अब क्लीन करने के लिए। तो अच्छे से हटा के जो भी रखे हुए हैं खिड़की के पास उसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो सुबह में जब हम उठते हैं तो सो के तो उस समय सुस्ती आती है तो हम क्या करते हैं अपने फेस पर पानी के छींटे वगैरह मार लेते हैं तो इससे सुस्ती चली जाती है। लेकिन जब हम नाश्ता वगैरह बना लेते हैं ना तब फिर से हमें सुस्ती आ जाती है, मतलब काम करने का मन नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं नाश्ता बना के। तो उस समय क्या थोड़ा सा यदि कुछ चाय वगैरह पानी वगैरह पी लिया जाए ना, जिनकी जो आदत है वो कर लेते हैं, जैसे मेरी आदत है चाय पीने की, तो मैंने थोड़ा सा नींबू चाय पी लिया। पानी पीने के बाद मैंने पहले पानी पिया 1 गिलास, इसके बाद नींबू का चाय पिया। तो मैं खाली पेट कभी भी नींबू का चाय नहीं पीती हूँ, पानी हमेशा पी लेती हूँ तभी पीती हूँ। तो इसके बाद वो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जो सुस्ती है ना वो मतलब ख़त्म हो जाता है, तो फिर से काम करने में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि आज बाल्टी जो अच्छे से वॉश कर लूँ इसके बाद ही पानी लाऊँ। तो मोटर चल रहा था तो मैंने सर्फ और एक स्क्रब लाया और अच्छे से बाल्टी को देखिए धो लिया है और एक बाल्टी यहाँ पे पानी भर ले रही हूँ। ये बाल्टी बहुत भारी है जिस कारण से थोड़ा सा ये सीढ़ी से उतारने में प्रॉब्लम होता है। तो जब मैं आई तो यहाँ पे मैं ये मकान मालिकिन है तो हम लोग दीदी बोलते हैं, तो मैं उनसे थोड़ी सी बात करने लगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं घर आ गई। तो अब मुझे झाड़ू करना था, डस्टिंग वगैरह हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू कर लेते हैं। तो मैंने झाड़ू उठाया तो देखिए अब हर रूम में अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। तो बासी झाड़ू तो कर लिया था लेकिन पोछा लगाने के पहले मैं एक बार फिर से झाड़ू कर ही लेती हूँ, तभी मैं पोछा करती हूँ। तो ये मेरे रूटीन में शामिल हो गया है। जब मुझे पता होता है ना कि आज मैं 2 बार झाड़ू लगाऊंगी तो सुबह वाली जो बासी झाड़ू होती है वो नॉर्मली लगाती हूँ कि चलो नाश्ता बनाने के लायक हो गया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट बार जब झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से कोना कोना को मतलब गंदगी हटा हटा के लगाती हूँ। तो यहाँ मैं डस्टबिन सुबह ही एक कीड़ा आ गया था तो वो कीड़ा को मैंने डस्टबिन से फेंका था, तो मैंने धो के बाहर सूखने के लिए डाल दिया था। तो वही मैंने बुगू को बोला कि बुगू लेके आओ, तो वही बुगू देखिए ला दी है और वही डस्टबिन में मैंने सारे कचड़ों को उठा के डस्टबिन में डाल दिया है। तो अभी मैं उसे बाहर रख दूँगी और थोड़ी देर के बाद मैं फेंक देती हूँ। तो बुगू बोली कि मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बुगू के लिए गर्म पानी चढ़ा दिया है। मैं सुबह बुगू को ज़रूर हल्का गर्म पानी, अभी तो गर्मी है तो ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, तो हल्का सा गर्म करके उसे दे देती हूँ। ठंडा पानी मैं सुबह उसको नहीं देती हूँ। तो यही मैं उसको भी यही रूटीन बना दी हूँ कि सुबह में उसे 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं जितने कपड़े थे मैंने लेके आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे तो उसको भी लेके आ गई हूँ। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे मुझे लग रहा था, लेकिन जब मैं ढूंढी ना तो ऐसा हो ही जाता है कि लगेगा कि कपड़े नहीं है, लेकिन आप ढूंढने यदि लग जाओ ना तो ढेर सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं भीगने के लिए डाल दूँगी, तो जब तक ये भीगेंगे तब तक मेरे और भी कुछ काम है, मैं फटाफट उन कामों को निपटा के फिर मैं इन्हें धोऊँगी। तो देखिए अलग से मैंने एक जो वाइट शर्ट लाया था हस्बैंड का उसको मैं अलग से डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा सर्फ एक्सेल कहीं पैकेट में शायद कहीं गिरा हुआ था, मतलब कब का था मुझे पता भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि सर्फ एक्सेल का यूज इस शर्ट के लिए मैं कर दूँ। तो देखिए अलग से मैंने शर्ट को डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड अभी इस बेड को भी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मच्छरदानी को उठाऊंगी, मच्छरदानी को उठा के जगह पे रख दूंगी।
तो यहाँ पे देखिए मच्छरदानी में मोबाइल था, तो मैं अलार्म के लिए रखती हूँ मोबाइल को, तो वो भी जा रहा था, तो मैंने हटा के और मच्छरदानी को उठाया और मोबाइल को साइड कर लिया। तो बुग्गू के लिए बोतल रखती हूँ यहाँ पे देखिए पानी का, रात में कब उसको पीने का मन करे पता नहीं, इसलिए एक बोतल ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पलंग को सेट कर दिया, इसका बेड शीट को झाड़ दिया। तो ये बेड शीट ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम समय बिताते हैं, जब सोने आते हैं तभी। तो ये बेडशीट ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ज़्यादा बेडशीट गंदा होता है ये टीवी वाला रूम, तो बच्चे वहीं पढ़ते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो बेड्स को अच्छी तरह से सेट कर लिया, झाड़ू कर लिया था, इसलिए बेड को मतलब सावधानी से किया कि जो गंदगी है वो फ्लोर पे ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं हर रूम में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो पोछा मैं सबको घिसका घिसका के लगाती हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसकी जगह पे अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये पूरा दिन इसी तरह रहता है। लेकिन जब झाड़ू करना होता है तो इधर तो हो जाता है, लेकिन जब पोछा मेरा लगता है तो पोछा लगाने के बाद सबको जगह पे सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ को मैं हटा हटा के ही क्लीन करती हूँ। तो करते करते देखिए बाहर आ गई हूँ मैं। तो देखिए घर साफ़ सुथरा रहने से बहुत मतलब मन भी अच्छा लगता है। नहीं तो घर गंदा रहेगा ना तो पूरा दिन आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, क्योंकि हम ही घर में रहते हैं। घर साफ़ नहीं रहेगा तो फिर घर में रहने का मन भी नहीं करता है। तो सुस्ती करने से भी फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, हमें ही करना है काम। किसके भरोसे, किसी के भरोसे हम तो काम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो एनर्जी तो लाना ही होगा, चाहे आप जैसे भी लाए, या चाय पी के लाए, या मोटिवेट हो के लाए, या कैसे भी का एनर्जी तो लाना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मेरा पोछा भी हो गया। अब मैं इसको अच्छे से पोछा को धो धा के उसको सूखने के लिए डाल दूँगी। तो मेरे बर्तन मैंने नहीं धोए थे, तो अभी मैं फटाफट जो नाश्ते वाले बर्तन हैं उसको मैं अभी धो लूँगी। तो सिर्फ ये दूध वाले और पानी के हैं, और हस्बैंड सिर्फ सत्तू पिए थे वो ही है, और जो मैंने गमला भीगने के लिए दिया था वो है। बाकी जो हम लोग तो नाश्ता किए ही नहीं है, बच्चे भी नाश्ता नहीं किए हैं, तो इसीलिए अभी बर्तन कम ही दिख रहा है। बाकी नाश्ता करने के बाद ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी मैं फटाफट इन्हें धो के सूखने के लिए ये जो जाली है उसमें डाल दूँगी। बर्तन धोने के बाद देखिए जो हम लोग खाना खाने के बाद फर्श में जो पोछा लगाते हैं उसको भी अच्छे से धो दिया। अब यहाँ पे कचरा जो जमा हो गया उसको ले जाके डस्टबिन को तो अभी मैंने फेंका नहीं है, उसी में डाल के अभी फेंक के आऊँगी। तो देखिए सिंक भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन है फ्रेंड, ये सब करना मैं भूलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अलग से एक अब पॉलीथीन लगा लूँगी, क्योंकि वो पॉलीथीन तो भर गया था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं पोंछ दूँगी कि पानी का दाग ना लगे। तो यहाँ पे नल को भी अच्छी तरह से धो धा दे रही हूँ। तो हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बुग्गू खाना मांग रही थी, तो इसी तरह मैं खाना नहीं देती हूँ, हाइजीन का पूरा ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू के लिए थाली प्लेट लेके आ गई हूँ। तो जो मैंने नाश्ता बनाया अभी मैं बुग्गू को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए तड़का दे दिया है और 2 पूड़ी डाल दिया है। तो बुग्गू अभी आराम से खाएगी। बुग्गू को पूड़ी बहुत ही पसंद है, तो वो जब भी पूड़ी देखती है खुश हो जाती है। और मैं तड़का को तीखा भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो खाती है ना, फिर तीखा रहने से खा नहीं पाएगी। तो बुग्गू खाने लगी, मैं नहाने के लिए चली गई, नहा धोआ के देखिए आ गई हूँ। तो अब मैं कर लूँगी पूजा। तो देखिए यहाँ पे बाहर मैं आ गई हूँ। सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी, इसके बाद तुलसी माता में जल चढ़ाऊँगी। तो ये मेरा प्रतिदिन का पूजा है। तो यहाँ पे पहले सूर्य भगवान को जल डालने से पहले जल में मैं थोड़ा सा जो रोरी होता है ना कुमकुम, वो डाल लेती हूँ। इसी के बाद ही मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्यदेव को। इसके बाद तुलसी माता में जल चढ़ाऊँगी। तो यही मेरी पूजा की विधि है। तो पहले बाहर मैं कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं अंदर जाके जो मेरा पूजा स्थान है वहाँ मैं करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरी बाहर हो गई पूजा, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, तुलसी माँ में जल चढ़ा दिया। तो पूजा लगभग मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, जो बाहर की पूजा थी। अब मैं अंदर जाके जो मेरा पूजा स्थान है वहाँ मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर लिया है, दिया वगैरह जला दिया है। और यहाँ पे देखिए दिया के कारण कितना काला हो गया है, जिस कारण से हम लोग अभी दिया नीचे रख रहे हैं। तो पूजा पाठ मेरे हो गए। अब जो मेरे जितने कपड़े थे मैं अब सूखने के लिए डाल दूँगी।
तो धूप आज ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड, बहुत कम धूप थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा। बारिश मतलब बारिश होने के आसार लग रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी डाल दिया कि चलो हवा से थोड़ा मोड़ा तो सूख ही जाएगा, फिर इसके बाद मैं साइड में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आज इतने ही मेरे कपड़े हैं, जितने आएंगे ये तार में डाल दूँगी। तो वाइट जो शर्ट है उसको लटकाने से पहले मैंने एक गमछा डाल दिया, क्योंकि कैसे भी करें ना तो वाइट कपड़ा में थोड़ा सा तो दाग आ ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा डर बंधा रहता है। तो पहले गमछा बिछा लिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे वाइट जो शर्ट था उसको डाल दिया। तो बाकी कपड़े मैं एडजस्ट करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि हवा से यहाँ सूख जाएगा। और उतनी धूप नहीं थी, हल्की धूप थी, तो सूखने के लायक नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा यहाँ सारा काम तो हो गया था। अब मैं बाल्टी को रखूँगी, और नाश्ता वगैरह तो नहीं किया था, तो अब मैं नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ बुग्गू मुझे बोल रही थी कि मम्मा तो अभी मत जाओ घर के अंदर, मेरे साथ यहाँ पे बैठो। तो मैंने उसका कहना माना और थोड़े टाइम के लिए बैठ गई, और वो खेलने लगी। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा बाहर में चेयर में बैठे रहे और मैं खेलूं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। तो पसंद लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।